9 नंबर वार्ड में किसी भी गरीब के साथ कोई अन्याय, कोई अपराध न हो, उसके साथ इंसाफ हो, अच्छा काम हो, घर घर जल पहुँचे, घर घर बिजली पहुँचे, घर घर रास्ता पहुँचे। नशा के टाइम में नहीं उनको समझाना पड़ेगा, नशा के टाइम में उनसे प्यार से बात करना पड़ेगा, नशा के बाद उनके दरवाजे पर जाके कहना पड़ेगा कि आज के बाद अगर आप इस कदम को रखेंगे तो यह बात ठीक ना होगा, समाज में आपको दंडित किया जाएगा। इसलिए आप नशा न पीजिए, जिससे देश का भी नुकसान हो रहा है, आपका खुद अपना नुकसान हो रहा है, आपके माँ बाप का भी नुकसान हो रहा है। माँ बाप का सम्मान करेंगे, लोग खुद समझने लगेंगे। कोशिश तत्पर किया जाएगा, जब इंसानियत को आगे बढ़ाया जाएगा तो सब चीज़ आगे बढ़ जाएगा। हम भ्रष्टाचार पर इसलिए रोक लगाएंगे कि हम खुद मजदूर से हैं, हम खुद मजदूरी करके रोड पर जीते हैं। हम भ्रष्टाचार का कसम खाए हैं कि किसी का भी 1 रुपया शोषण नहीं होने देंगे, और समाज का एक एक काम, एक एक गरीब का जो अधिकार बनता है उसको सरकार से दिलाने का कोशिश करेंगे। अगर हमारे साथ समस्या नहीं होगा सरकार के साथ, तो मैं खुद अपना पैसा खर्च करके उस समाज के तंत्र का महापर्व चुनाव, मैं बात कर रहा हूं समस्तीपुर नगर निगम चुनाव की। पिछले कुछ दिनों से चुनाव को लेकर के असमंजस बनी हुई थी, लेकिन अब वो तारीख टल गई है और कहीं न कहीं चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तेज़ रफ्तार धरती नज़र आ रही है। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हो रही है मोहम्मद हुसैन साहब से, जो कि कॉरपोरेट लाइफ जी रहे थे, लेकिन इनको ऐसा कुछ लगा कि मैं समाज के बीच में, समाज के लोगों के साथ, उनके साथ कदम से कदम मिला कर के चलकर समाज के लोगों का कल्याण कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हुसैन साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सभी लोगों को, अपने नगरवासी को सम्मान करता हूं, और आप सभी संवाददाता का भी सम्मान करता हूं। जी हुसैन साहब, आप ये बताइए कि आप कॉरपोरेट लाइफ जी रहे थे, अपना व्यवसाय चल रहा था, तो इन सभी चीज़ों को छोड़कर फिर राजनीति की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ? ऐसा क्या दिखा आपको कि आप राजनीति में इंटरेस्ट लिए? हमने सर सीटू से, मैं अध्यक्ष हूं समस्तीपुर में, ताजपुर रोड टेम्पो चालक संघ का। तो हमने मजदूर के साथ रह करके मजदूरी देखा हूं, और हमारी कोशिश प्रयास जो भी रही वो टेम्पो वाले को आगे जब बढ़ाए हम, और लोग जी रहे हैं। लगभग हमारे ताजपुर से लेकर के यहाँ तक लगभग 300-400 ड्राइवर जी रहे हैं। तो हमें खुशी हुई कि हमने यहाँ सेवा कर पाया। तो हमने इसी बात पर सोचा कि नहीं, अपने समाज में, हमारे समाज भी तो मजदूर ही ज़्यादातर से लोग हैं, उतने पढ़े लिखे या सर्विस वाले लोग हैं नहीं। हमारे 6 नंबर वार्ड में ज़्यादातर से लोग, चाहे वो किसी कास्ट के रहने वाले हों, वह मजदूर ही हैं। तो हमने कोशिश किया है कि हम इनके बीच जा कर के इनकी समस्या को, इनकी गरीबी को दूर करने का काम करेंगे, और इनके लिए कोई भी रोज़गार हो, हम अपने से हो या हमारे संघ से हो या सरकार से हो, हम करके इनके लिए रोज़गार खोजने का काम करेंगे, जिससे हमारी समस्या, हमारे 6 नंबर वार्ड की समस्या, गरीबी, ये सब ख़त्म करने का काम हमारी प्रयास ये रहेगी। हम हर हमेशा तत्पर रहेंगे, जो हमारे 6 नंबर वार्ड में किसी भी गरीब के साथ कोई अन्याय, कोई अपराध न हो, उसके साथ इंसाफ हो, अच्छा काम हो, घर घर जल पहुँचे, घर घर बिजली पहुँचे, घर घर रास्ता पहुँचे। जो सरकार का योजना है, मैं उनके साथ कदम में कदम मिला करके सरकार का काम करने का कोशिश करेंगे। की योजनाएं हर वर्ष लगातार आती रहती हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कहने की बात यह है कि सरकार की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि आप आएंगे तो सरकार की योजनाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे होगा, और आप भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाएंगे? हम भ्रष्टाचार पर इसलिए रोक लगाएंगे कि हम खुद मजदूर से हैं, हम खुद मजदूरी करके रोड पर जीते हैं। हम भ्रष्टाचार का कसम खाए हैं कि किसी का भी 1 रुपया शोषण नहीं होने देंगे, और समाज का एक एक काम, एक एक गरीब का जो अधिकार बनता है उसको सरकार से दिलाने का कोशिश करेंगे। अगर हमारे साथ समस्या नहीं होगा सरकार के साथ, तो मैं खुद अपना पैसा खर्च करके
उस समाज के काम आने का काम करेंगे, जिससे हमारे समाज के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर ऐसी शांति व्यवस्था हो जो लोग दुनिया में देखे, जो समझे कि नहीं वाकई काम हो रहा है। समाज एक ऐसी चीज़ है, अच्छाई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ा देता है। मैंने इस नेतागिरी में कदम इसलिए रखा कि लोगों के साथ शोषण हो रहा था। मैं कसम खाया हूँ कि मैं किसी भी जनता का 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे। ज़रूरत पड़ने से मैं अपने पैसा से दरखास्त लिखने का भी काम करेंगे। ये मेरा अपना सोच है और हम हर तथ्य पर सवार रहेंगे जो हमारे किसी भी जनता के साथ कोई दो राय गलत ना हो। रास्ता हो, नाली हो, रोड हो, पानी हो, उनका अपना आवास हो, इंदिरा आवास हो, कुछ भी हो, सरकार जो देती है उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। उनके साथ कोई शोषण नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ।